ये तो तस्वीरों में आप शख्स देख रहे हैं एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। इन्हें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो एंड तक देखें। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। मैं आपको कोई खबर नहीं दिखाने लगी हूँ, लेकिन किसी एक परिवार को आपकी बेहद जरूरत है, आपका सहयोग चाहिए। मैंने आज से पहले बहुत बार आपसे सहयोग की मांग की है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा से हर एक परिवार की मदद की है। बहुत बढ़ चढ़कर आप लोग सहयोग के लिए आगे आते रहे हैं। तो एक बार और एक परिवार ने, एक बच्ची ने बहुत विश्वास जताया और मुझे रोकर फोन किया कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बुजुर्ग दादी हैं जिनकी उम्र 80 साल की है, उनके बेटे की हालत काफी खराब हो गई है। एक बहुत गंभीर बीमारी से वो पीड़ित हो गए हैं। लेकिन अगर परिवार की बात करूं तो परिवार में कमाई का कोई साधन नहीं है। जब किसी के परिवार में खाने को राशन नहीं होता है तो वो इतनी गंभीर बीमारी का इलाज कैसे करवाएंगे। तो उन्होंने जब देखा कि हरियाणा की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं, बहुत जो हर कोई आगे आता है। और अगर करनाल की बात करें तो मेरी वीडियोस वो लोग अक्सर देखते हैं और उनका कहना है कि जब भी मैं किसी के लिए मदद की ऐसी गुहार करती हूँ तो बहुत समाज सेवी और करनाल की जनता बेहद अपना बढ़ चढ़कर सहयोग देती है। तो इसी तरीके से उत्तराखंड के रहने वाले इस परिवार ने मुझसे मदद की मांग की है। लेकिन मदद की मांग में आपके जो उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी आप लोगों से अपील है, एक बेटा है, बुजुर्ग माता है, 80 से 85 साल उनकी उम्र है, लेकिन उनका जो बेटा है एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, कीमोथेरेपी चल रही है, लेकिन उनके पास कोई भी इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। काफी दिनों से कई एक करनाल के समाज सेवियों की बात करूं तो एक गरोंडा से संदीप जी हैं जिन्होंने बहुत बार उनकी मदद की है और उन्हीं के पैसों से उनका इलाज शुरू हो गया। और भी कई समाज सेवी हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हो चाहे वो करनाल से हो, जो आगे आए हैं मदद के लिए। लेकिन आज वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या है कि बीमारी गंभीर है तो थोड़े बहुत पैसों का इलाज नहीं है, इलाज है ज्यादा अमाउंट का। तो मेरी आप लोगों से अपील है, कई लोगों ने मुझे फोन करके बोला है कि रचना मैडम क्या ये कोई फेक तो नहीं है। जी नहीं, वो परिवार कहीं कोई फेक नहीं है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई है। मेरी खुद की परिवार से एक जन वहां जा रहे थे तो उन्होंने भी उनके घर जाकर उनकी हालत देखी है। तो वो बिल्कुल जेन्युइन परिवार है, जेन्युइन परिवार है। आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। अगर किसी को कोई विश्वास हो, अगर हमारे आज के बच्चे अगर घर से बाहर निकलते हैं 100 से 200 रुपए के चिप्स के पैकेट और फ्रूटी की बोतल्स लेकर घर आ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, पिज्जा पार्टी कर लेते हैं, 500-700 हजार रुपए 1 मिनट में लग जाते हैं। अगर किसी के लिए बीमारी के लिए मैं नहीं बोलती कि आप 5-7 हजार 10 हजार की मदद करें, 100 रुपए से लेकर भी अगर हम मदद करना शुरू करेंगे 100 से 500 से, तो हम उस गरीब परिवार की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो आपके लिए कोई पैसों का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि डोनेशन आपने 10 हजार से ही देना है। आप 100 रुपए का डोनेशन भी उनके अकाउंट में डाल सकते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है, तो क्यों ना करनाल के समाज सेवी और करनाल की जनता पर उस उत्तराखंड की बेटी ने अगर विश्वास जताया है तो क्यों ना हम लोग उनको मदद करें और उनके पिता का इलाज करवाने में उनको सक्षम इतना कर दें कि वो बेटी कहीं दर दर ना भटके। बेटी का वीडियो नहीं दिखाना चाहती हूँ, आने वाले समय में शादी भी करनी होगी। काफी रो रही थी, 15 साल उसकी उम्र है, 10th में पढ़ती है वो। तो मैं नहीं चाहती कि उस बच्ची का जो वीडियो मेरे पास रोते हुए आया है मैं उसको साझा करूं आप सबके साथ। लेकिन उसने अपने पिता की एक दर्द के साथ कराते हुए एक वीडियो भेजी है मुझे, जो मैं वॉइस नहीं आप लोगों को सुनाऊंगी उस वीडियो का, क्योंकि उसमें इतना दर्द है कि मेरे एक चैनल पर बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग माताएं भी होंगी, कि वो देख के जो मेरी हालत हुई आप सबकी ना हो। उसके पिता को इतना ज्यादा दर्द है कि वो बैठ भी नहीं पाते हैं। उनके मुंह का पूरा पोर्शन इतने ज्यादा दर्द में है, चाहे उनके दांत हो, आंखें हो, कान हो, नाक हो, वो हर समय दर्द में है। मुझे नहीं पता उसके पिता कितना जिएंगे, लेकिन जीने के बाद मतलब अगर हम लोग उनकी मदद कर देंगे तो शायद
ऐसा लगेगा कि एक कर्म किया है हम लोगों ने। तो 100 रुपए 500 रुपए से अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना। तो मैं चाहती हूँ, मैं खुद आगे बढ़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सहयोग मुझे मिले। गरोंडा के संदीप जी ने बहुत मदद की है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। करनाल की एक चैरिटी करती है मैम, उन्होंने मदद की है। करनाल के रहने वाले दिलबाग कादियान जी हैं, उन्होंने उनके लिए स्पोर्ट के लिए पेमेंट भेजी है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मुझे और आप सबके सहयोग की जरूरत है ताकि हम इस परिवार का सहयोग कर सके। तो वीडियो को अगर आप सहयोग नहीं करना चाहते उस परिवार का, तो वीडियो को शेयर करके सहयोग करें ताकि इनका अकाउंट नंबर और इनका गूगल पे का जो मोबाइल नंबर है वो हर किसी तक चला जाए और इस परिवार की मदद करें। फिर बोलूंगी, एक 100 रुपए से कुछ भी नहीं होता। आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो चैरिटी कीजिए। एक चॉकलेट आती है आज की डेट में 100 रुपए की। चैरिटी चाहे 100 रुपए की हो, 10 रुपए की हो या 1000 रुपए की हो, चैरिटी चैरिटी होती है। तो हमारा करनाल तो समाज सेवियों से भरा हुआ है, तो क्यों ना इस 80 साल की माँ का बुढ़ापा खराब नहीं करते, क्योंकि जो दिन रात देख रही होगी उसका बच्चा कितने दर्द में है। तो आपको उस माँ के लिए मदद करनी है ताकि उसके बेटे को हम ठीक करवा सके। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें। आइए देखते हैं एक बार उनकी वीडियो। एक गरीबी का दर्द है और ऊपर से इतनी गंभीर बीमारी का। आप ये शख्स जो देख रहे हैं तस्वीरों में, इनके मुंह में इतना ज़्यादा और इनके पूरे अगर फेस की बात करें इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि ये शख्स पिछले कितने दिनों से बोल तक नहीं पाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप लोग मदद कर सकते हैं, एक चैरिटी की मदद ज़रूर कीजिए। बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत सारा पैसा उन लोगों को चाहिए, लेकिन किसी एक जन से उम्मीद नहीं है। बहुत लोग हो आप लोग, तो मिलकर जितना आप लोगों को अफोर्ड होता है, 100 200 500 1000 जितनी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, इस बच्ची का इसके पिता के इलाज में मदद करवाएं। मेरी आप लोगों से अपील है, हाथ जोड़कर। आप लोगों ने हमेशा से मेरे कहने का मान रखा है। बहुत लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि मेरे कहने पर आप लोग हमेशा मदद के लिए आगे आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार भी आप इस परिवार का सहयोग देंगे। तो मैं हूं रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। तो सहयोग इस परिवार को जरूर दें, किसी की जिंदगी का सवाल है। पानी की एक बूंद तक अंदर जानी बंद हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बहुत दर्द होता है जब ये शख्स कुछ भी खाते हैं या पीते हैं। सहयोग दें।